एवरीवन, मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने जीएस में एक टॉपिक लेकर आ रहा हूं। ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स टॉपिक से होगा, इकोनॉमिक्स चैप्टर से होगा। उस टॉपिक में हम लोग को बहुत ज़रा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स में हमको सबसे मेन टॉपिक हमको पढ़ने में अच्छा लगता है, वह है आपका इनकम, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में। तो हम लोग जानेंगे आज राष्ट्रीय आय क्या होता है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, नेशनल इनकम। तो सबसे पहले आज हेडिंग हम लोग देंगे नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम होता क्या है। तो राष्ट्रीय आय, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसमें जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। तो यही सब टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक लेक्चर के रूप में मैं आप लोगों के सामने टॉपिक ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के सहारे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आखिर इन राष्ट्रीय आय हमको किस प्रकार से समझने में सावधानी होगी, और इस क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे कि राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के समझने से पहले मात्र दो चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा, और वो दो चीज़ क्या है। जैसे मान धीरे धीरे आप लोग समझिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत इजी समझ में आपको आएगा। यानी आज से क्लास के बाद ये आप लोगों को कभी नहीं समझाना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। आप लोग खुद से तैयार कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा। जैसे देखिए, राष्ट्रीय आय को समझना है तो दो चीज़, एक आपका है फैक्टर कॉस्ट, FACTOR फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग साधन लागत, साधन लागत। और एक चीज़ हम लोग समझेंगे मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं बाज़ार मूल्य, बाज़ार मूल्य, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं FC और इसको शॉर्ट में लिखते हैं MP, ठीक है। ये दो चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको नेशनल इनकम समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस के बारे में, फैक्टर कॉस्ट के बारे में समझेंगे, और उसके बाद मार्केट प्राइस। दोनों में कुछ अंतर नहीं है। मान लिया जाए, एकदम सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई पूछा जाता है, जैसे नेशनल इनकम के बारे में पूछा जाए कि अगर आप बताइए कि एक घर में अगर मेरे पास एक सदस्य है और एक सदस्य, मान लिया जाए उनका इनकम 1000 रुपया है, ठीक है, एक सदस्य है उसका इनकम 1000 रुपया है, तो हम बता सकते हैं कि मेरे घर में जिसकी मेरे घर का जो आय है वह 1000 रुपया है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास 5 सदस्य है और 5 सदस्य अलग अलग कि अगर अलग अलग 200 रुपया का इनकम होता है, 200 रुपया का, अब पाँचों सदस्य का अलग अलग 200 रुपया का होता है, 5 दूनी 10, 1000 रुपया आपका इनकम होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि इनकम क्या होता है। इनकम, राष्ट्रीय इनकम आपका मतलब एक देश में जितना भारत सरकार का जो टैक्स इंक्लूड होता है, जैसे मान लिया जाए हम लोग रिटर्न भरते हैं, वही आपका नेशनल इनकम होता है, राष्ट्रीय इनकम होता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि पूरे परिवार का इनकम क्या होगा, तो सभी को जोड़कर आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूरे भारत का पूछा जाता है तो हम ऐसे कैसे निकालिएगा। उसको निकालने का तरीका है, आपके घर तो कोई पूछने नहीं आ रहा होगा कि आपको घर में कितना लोग कमाता है, नहीं, जो हम लोग रिटर्न भरते हैं उसी के आधार पर आपका इस तरह इनकम होता है। तो दो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं आप लोग के एक एग्जांपल लेकर तौर पर हम समझाना चाहते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। जैसे कि कोई मेरे पास वस्तु है, कोई वस्तु मान लिया जाए, कोई वस्तु जैसे पंखा है, ठीक है। तो एक पंखा को बनाने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ा होगा। तो सबसे पहले आपको भूमि का भी आवश्यकता पड़ा होगा, लैंड, ठीक है। उसके बाद मान लिया जाए कि श्रमिक, जैसे हम लोग लेबर समझते हैं, लेबर की आवश्यकता पड़ा होगा। उसके बाद पूंजी की आवश्यकता पड़ा होगा, लेबर की आवश्यकता पड़ा होगा। उसके बाद कैपिटल मतलब आपका होता है पूंजी, ठीक है। उसके पास एक उद्यमी होगा, जिसको मान लिया जाए जो व्यक्ति लगाया होगा पूंजी अपना प्रॉफिट के लिए, ठीक है। मान लिया जाए कि अगर मान ली पंखा को बनाने में 10 रुपया आपका, सिंपल सी बात बताते हैं, 10 रुपया मान ली भूमि पर खर्चा हुआ होगा, 10 रुपया लेबर पर खर्चा हुआ होगा, कैपिटल यानी पूंजी 10 रुपया आपका पूंजी पर खर्चा हुआ। पूंजी का मतलब, कैपिटल का मतलब पूंजी, जैसे कच्चा माल वगैरह हो गया, बहुत सारे कच्चा माल होते हैं, जैसे लोहा वगैरह का तैयारी करना पड़ेगा तो पंखा बनेगा। उद्यमी मान लिया 10 रुपया प्रॉफिट के लिए कमाता है, तो टोटल का खर्चा आपका 40 रुपया है। यही आपका फैक्टर कॉस्ट है। यानी एक मार्केट में, एक फैक्ट्री में जो आपका सामान बनकर तैयार हो जाता है
वही आपका उस घर के अंदर, जो फैक्ट्री के अंदर में जब तक सामान रहता है वो आपका फैक्टर कॉस्ट है। समझ में आ गया? फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यानी एक कह सकते हैं आप कि फैक्ट्री में जो सामान आपका बनकर तैयार है, जैसे पंखा जो मेरा लागत हुआ मेरे 40 रुपये, जिसमें उद्यमी, यानी उद्यमी का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है अपना प्रॉफिट के लिए, तो वह आपका हो गया 40 रुपये, एक पंखा बनकर तैयार हो गया। यही चीज़ को बाहर ला दिया जाता है, जैसे मार्केट में लाया जाता है, और इसमें आपको टैक्स को इंक्लूड किया जाता है, अप्रत्यक्ष कर, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को जो इंक्लूड कर दिया जाता है, यही आपका मार्केट प्राइस हो जाता है। जैसे ये मार्कर आप देख रहे हैं, अगर मार्कर जब तक ये फैक्ट्री में रहेगा तब तक ये आपका फैक्टर कॉस्ट है। जैसे ही इसमें टैक्स इंक्लूड हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस, मतलब आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा। दोनों में क्या अंतर है, यानी फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है आपका, यानी जितना फैक्ट्री में सामान बनकर तैयार हो जाता है वो आपका फैक्टर कॉस्ट हो जाता है, और इसमें जो क्या होता है, टैक्स में जो सरकार इंक्लूड कर देती है वो आपका मार्केट प्राइस हो जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और समझना है, बहुत छोटी सी बात है, अलग से कुछ मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, एकदम छोटा सा बात है कि जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए कि इसमें सब्सिडी, यानी कहते हैं अनुदान, अगर इसमें अनुदान को घटा दिया जाता है, सब्सिडी को, अनुदान को, ध्यान से देखिएगा, अनुदान को घटा दिया जाता है और इसमें अनुदान को शामिल किया जाता है, बस यही समझना है। यानी आपको सिंपल सी समझना है कि साधन लागत में जितना आपको सामान बनाने में खर्चा हुआ उसमें आपका टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बल्कि सब्सिडी को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि टैक्स अगर 10 रुपये लगाता है सरकार और उसमें से आपको 2 रुपये सब्सिडी दे देता है, तो टोटल आपको 8 रुपया, यानी आपका टोटल सामान 48 रुपये में मार्केट में तैयार है। एक पंखा जो आपका है 48 रुपये में तैयार हो जाएगा। यानी 10 रुपये सरकार आपको टैक्स देती है, लेकिन 2 रुपया सब्सिडी दे देती है, 2 रुपये आपको माइनस हो जाएगा, टोटल आपका 8 रुपया खर्च हुआ, यानी आपका 40 रुपया, 48 रुपये में मार्केट प्राइस में मिलेगा। तो सिंपल सी बात समझने में यही है, जैसे आप समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, देखिए थोड़ा सा साफ़ करने का डस्टर नहीं है, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, जैसे देखिए फैक्टर कॉस्ट में समझिएगा कि कारखाना में उत्पादित वस्तु, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा सब्सिडी। ठीक है, ये आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया। और मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा कि कारखाना में उत्पादित वस्तु प्लस आपका टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, माइनस सब्सिडी। समझ में आ गया? अब आपके बाद कभी इसको दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। यानी जो टैक्स इंक्लूड किया जाता है तो मार्केट प्राइस पे, सिंपल सी बात है, हम लोग भी अगर सामान मार्केट में खरीदते हैं, 2 रुपये का पेन अगर खरीदते हो तो उसमें सरकार का टैक्स इंक्लूड है, और जिस पेन जिस फैक्ट्री में बनता है वो फैक्टर कॉस्ट है। समझ में आ गया? जब तक वस्तु फैक्ट्री में रहेगा तो आपका फैक्टर कॉस्ट कहलाता है, जैसे ही मार्केट में निकल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में आपका टैक्स इंक्लूड रहता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड नहीं रहता है। बस यही सिंपल सी बात समझना है। और सब्सिडी आपको पता है, जैसे अभी सिलेंडर के बारे में चलता है कि 700-800 रुपये में सिलेंडर देती है, एक 200-300 रुपये आपको अकाउंट में मतलब सरकार डाल देती है, तो उसका सब्सिडी हो गया। तो सब्सिडी आपको किस में रहता है, किस में नहीं रहता है? तो सब्सिडी आपका मार्केट प्राइस में से निकाल दिया जाता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट में उसे इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब समझिएगा थोड़ा सा। अब चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट्स पर, अब नेशनल इनकम पर। तो 2 चीज़ को माइंड में आप रखिएगा, FC और MB क्या होता है। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन पॉइंट्स क्या होता है, नेशनल इनकम को हमको कहाँ निकालना है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम को पढ़ने के लिए हम लोग GDP को पढ़ेंगे कि GDP क्या होता है। ठीक है, GDP क्या होता है, और GDP के बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद NNP, यानी आपको नेशनल इनकम कहते किसको हैं, तो नेशनल इनकम आपको चला जाता है NNPFC। FC क्या होता है, अभी पढ़ाएं हम, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, NNP का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी इसको हम कह सकते हैं, नेट का मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी N नेशनल फॉर राष्ट्रीय, N फॉर उत्पाद, प्रोडक्ट में उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी ये नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है FC पे, वही आपका राष्ट्रीय आय है।
तो आपको जीडीपी से स्टार्ट करते हैं हम और एनएनपी आपको हम पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो जाएगा कि हम लोग किस प्रकार से राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जीडीपी को समझिएगा। जी फॉर क्या होता है? ग्रॉस, ग्रॉस। डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। और पी फॉर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। समझ गए आप? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कहने का मतलब है कि मेरे घर के अंदर, घरेलू मतलब घर, बात को समझिएगा, घरेलू मतलब घर। आपको कहीं परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर के अंदर एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में जितना वस्तु प्लस सेवा में जितना आपको मतलब इनकम होता है, वही आपको क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी कहने का मतलब है किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, यानी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही किसी देश का या किसी का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी किसी घर के अंदर, किसी अर्थव्यवस्था में, किसी घर के अंदर एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, यानी जितना वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादित होता है मूल्य, यानी जो टैक्स के अनुसार, वही आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अब आप इसमें क्या होता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि अब आता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। जैसे देखिए, अब यहाँ जीडीपी आप पढ़िए। अब जीडीपी में आप क्या पढ़ना है? एक साल के अंदर वस्तु और सेवाओं को उत्पादित वस्तुओं में आपका जो भी वस्तु उत्पादित होगा जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका आता है एन, जी को चेंज करेंगे हम, जी को हम चेंज करेंगे एन पे, एन हो जाएगा, और डी और पी जो कहते हुए रहेगा एनडीपी। तो एनडीपी क्या होता है? एनडीपी तो एन से होता है नेट, पी, डी से डोमेस्टिक और पी से प्रोडक्ट। समझ रहे होंगे बात को? यानी नेट का मतलब होता है शुद्ध, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीडीपी को हम सिर्फ जीडीपी को हम एनएनपी में हम चेंज करना चाह रहे हैं। यही आपका नेशनल इनकम। यहाँ से हम घर से स्टार्ट करते हैं, आपको पूरा भारत का इनकम हम निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एनएनपी, जीडी की जी को हम चेंज कर दिए एन में, अब डी को चेंज करेंगे जी में, तो यहाँ हो जाएगा एन, अब डी को चेंज करेंगे एन में, तो ठीक है, तो एनएनपी हम पहुँच जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? यानी जीडीपी को अब हम चेंज किए हैं एनडीपी में, एनडीपी में। तो एनडीपी क्या होता है? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद। यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैसे होता है? शुद्ध हमको किसको कहेंगे? हम लोग प्योर किसको कहेंगे? जैसे मान लिया जाए कि अगर हम 2020 में एक मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, 10,000 रुपये का मोबाइल हम लेते हैं। बात समझिए, मेरी बात को समझिएगा। अगर हम 2020 में 10,000 का मोबाइल लेते हैं और इसको हम 2021 में सेल करते हैं, इसको हम 2021 में अगर इसको हम बेचेंगे तो हमको 10,000 थोड़ी मिल जाएगा। जितना हमें खरीदे हैं थोड़ी मिलेगा, वह कितना मिलेगा हमको? यानी 8,000 रुपये हमको मिलता है। बात की बात, तो ये 8,000 रुपये जो हमको मिला, यही आपका शुद्ध है, यही ना आपका प्योर हुआ। जैसे मान लिया जाए कि हम 10,000 का मोबाइल लिए, अभी मेरा कितना बिका, अभी जितना में मेरा मोबाइल सेल हुआ है वही मेरा शुद्ध इनकम है। शुद्ध आय का मतलब वही हुआ, यानी 8,000 रुपये। तो जो मूल्य ह्रास होता है, मूल्य ह्रास, उसी को घटा दिया जाता है। इसी को एक चर्चा होता है, एक वर्ड सिर्फ है मूल्य ह्रास। तो अगर जीडीपी में से मूल्य ह्रास को हम घटा देंगे तो आपका मिल जाता है एनडीपी, यानी एनडीपी, शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध कैसे कहते हैं? जो मूल्य ह्रास हुआ साल भर में, जो भी आपका मूल्य ह्रास हुआ, जैसे कोई भी सामान, पुराना सामान को अगर हम रिकॉल करते हैं, पूरा नया तरीका से उसको बेचेंगे तो कुछ ना कुछ ह्रास होगा, तो वही ह्रास को घटा दिया जाता है। तो इसको आप सिंपल सी बात को समझिएगा, यानी एनडीपी को समझिए क्या? यानी जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास क्या होता है हम समझा दिए आपको। तो एनडीपी बराबर फार्मूला हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास।
समझ में आ रहा होगा। तो ये जी आपका एन में कंप्लीट हो गया, शुद्ध निकल गया। शुद्ध का मतलब जितना में हम सामान खरीदे थे उतना जो हमको जितना पैसा मिला बेचने के बाद, मोबाइल का एग्जांपल हम लिए, वही 8,000 रुपये मेरा शुद्ध हुआ। शुद्ध समझ में आ गया। तो यही शुद्ध हो गया। मूल्य ह्रास को हम घटा देंगे जीडीपी में से, तो हमको क्या मिल जाएगा, एनडीपी। तो कभी कभी आपको फार्मूला ही पूछा जाता है कि एनडीपी बराबर क्या होता है, तो जीडीपी माइनस ह्रास से मूल्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग समझना है कि एनडीपी आपको दो तरह से निकाला जा सकता है, एक आपको मार्केट प्राइस पर, एक आपको फैक्टर कॉस्ट पे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या होता है इसे। ठीक है, इसको हम साफ करते हैं। ध्यान को पहुंचना है एनएनपी पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। जैसे हमको आप पहुंचा कहाँ है, जैसे जीडीपी हम लोग पढ़े हैं, तो जीडीपी जो आपका है, जीडीपी आपको दो तरीका से निकलेगा। एक आपका निकलेगा जीडीपी आपका किस में निकला, फैक्टर कॉस्ट पर, FC@ फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। इसका फार्मूला जो आपका हो जाएगा कि जीडीपी हो जाएगा प्लस, जीडीपी हो जाएगा जीडीपी प्लस में आपका हो जाएगा इसमें सब्सिडी, क्या हो जाएगा, सब्सिडी, और माइनस इसमें हो जाएगा टैक्स। इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है तो माइनस में टैक्स कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस एमपी पर। ठीक है, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, IFC मतलब फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है साधन लागत, और मार्केट प्राइस का मतलब होता है बाजार मूल्य। ठीक है, इसका फार्मूला हम निकालेंगे तो जीडीपी माइनस टैक्स प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, बात समझ में आ रहा। यहाँ से दो फार्मूला आप समझ गए होंगे। यहाँ से आपसे पूछ सकता है जीडीपी FC पर, फैक्टर साधन लागत पर, जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स। यहाँ जीडीपी प्लस MP मार्केट प्राइस पर हो जाएगा जीडीपी प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर। ठीक है, अब आता है एनडीपी। जैसे इसी को हम पढ़ते हैं एनडीपी, यानी एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी जैसे हम पढ़ाए थे, मूल्य ह्रास को घटाने के बाद आपको एनडीपी मिलता है। तो यहाँ हो जाता है एनडीपी बराबर फैक्टर कॉस्ट पर, सिर्फ यहाँ एन हो जाएगा एनडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स। यहाँ आपका हो जाएगा एनडीपी प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी कौन पर, मार्केट प्राइस पर। तो मानी मार्केट प्राइस आपको फैक्टर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी मार्केट में कोई सामान आता है तो सरकार को इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर को देना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स को। तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम जब शामिल करेंगे तो मार्केट प्राइस पर हो जाएगा, और इसमें शामिल नहीं करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट पर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जीडीपी के बारे में आपको समझ में आता है। अब मेन टॉपिक आता है जीएनपी। जीएनपी पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब जीएनपी ही मेन राष्ट्रीय उत्पाद है, ध्यान से देखिएगा, नेशनल इनकम है। अब जीएनपी क्या होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। जीएनपी समझिएगा, जीएनपी, जी पे आपका होगा ग्रॉस, एन फॉर नेशनल, और पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल, ग्रॉस का मतलब सकल, और नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट मतलब उत्पादन, उत्पाद यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। अब जीएनपी को ध्यान समझने का मेन मेरा पर्पस है जीएनपी को समझाना। अगर आप जीएनपी समझ गए तो आपका नेशनल इनकम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जीएनपी समझिएगा। जैसे ये मान लिया जाए कि ये मेरा भारत का हिस्सा है, सपोज ये मेरा भारत है, सपोज मान लिया जाए ये भारत है, यह भारत है। तो एक साल के अंदर भारत में जितना टैक्स आता है सरकार के पास, वही राष्ट्रीय इनकम कहलाता है। सिंपल सी बात है। एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार को जिन जिन क्षेत्रों से जितना टैक्स आते हैं सरकार के पास, वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है और क्या क्या शामिल नहीं किया जाता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान देना है समझिएगा। भारत के ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अमेरिका और चीन और पाकिस्तान और नेपाल में भी रहते हैं। मान लिया भारत के लोग बहुत ऐसे ऐसे भी हैं जो भारत के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, भारत के लोग नेपाल में रह रहे हैं, तो भारत के लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, भारत के लोग आपका चीन में रह रहे हैं। तो ये भारत के लोग अगर अमेरिका में काम कर रहे हैं तो वहाँ से पैसा तो भारत में भेज रहे हैं। बात समझ में आ रहा है बात को। यानी अगर मान लिया जाए कि भारत के व्यक्ति, हम जैसे भारत के जो इतने मनुष्य हैं इस सीमा के अंदर, तो भारत के सीमा के अंदर रहने वाले व्यक्ति भी भारत के सीमा के बाहर काम कर रहे हैं, तो वहाँ का पैसा इंडिया में आ रहा है, तो उस पैसा को इंक्लूड कर देंगे।
जोड़ेंगे भारत के इनकम टैक्स में, मतलब इसके भारत में राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। और भारत के व्यक्ति भी, भारत अमेरिका के व्यक्ति भी भारत में आके काम कर रहा है, चीन के आदमी भी भारत में आके काम कर रहा है, पाकिस्तान के व्यक्ति भी भारत में आके काम कर रहा है, नेपाल का भी काम कर रहा है भारत में। तो ये सब व्यक्ति जो भारत में आके काम कर रहा है, ये जो यहाँ से पैसा कमा के दूसरे जगह भेज रहा है, ये पैसा को हम घटा देंगे। बस यही चीज़ को समझना मेन है। भारतीय सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितना इनकम होती है वही आपका कहलाता है क्या, जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसमें क्या किया जाता है कि भारतीय सीमा के बाहर का जो पैसा आता है उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। यहाँ से पैसा जो भारत में जाता है वो आपका घटा दिया जाता है। जिसे यहाँ से जैसे मान लिया जाए कि अमेरिका का यहाँ से पैसा बहुत कम मात्रा में जाता है, वहाँ से ज़्यादा मात्रा में आता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे इसमें देखिएगा थोड़ा सा क्या होता है, समझ गए होंगे हमारी बात को। थोड़ा सा एक फार्मूला के सहारे इसको आप समझ सकते हैं बहुत आसान तरीक़ा से। जैसे आप जीएनपी को समझना है, ठीक है, तो जीएनपी बराबर क्या होगा, सबसे पहला बात जीएनपी बराबर, जैसे देखिए भारत के सीमा के अंदर, भारत के सीमा के अंदर यानी जीडीपी लिख सकते हैं, ग्रॉस भी जीडीपी प्लस, ठीक है, प्लस विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय, प्राप्त आय माइनस बाहर से, मतलब उसको मान सकते हैं यहाँ से जाने वाले व्यक्ति का आय, यानी विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, विदेशियों द्वारा देश में प्राप्त आय को घटा देंगे। बात समझ में आ रहा है। यानी जीएनपी बराबर क्या होगा कि भारत के सीमा के अंदर जितना पैसा इनकम होता है वे इंक्लूड करेंगे और विदेशों से प्राप्त जो आय होगा उसको हम जोड़ देंगे, और जो यहाँ के लोग, जो यहाँ विदेशियों द्वारा जो यहाँ से प्राप्त पैसा किया जाता है, जो बाहर भेजा जाता है, उसको हम घटा देंगे। तो इस प्रकार से ये आपको निकल जाएगा जीएनपी बराबर। समझ में आ गया। यानी भारतीय सीमा के अंदर कमाने वाले व्यक्तियों को जितना इनकम होता है वही जीएनपी कहलाता है। ठीक है, इसमें शामिल क्या करेंगे, तो विदेशों से प्राप्त आय जो होगा इसमें शामिल करेंगे और घटाएंगे कौन, यहाँ से जो, मतलब जो विदेशी लोग यहाँ रहकर काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसा जो भेज रहे हैं वही आपका काम होगा। समझ में आ रहा है। तो आप जीएनपी होता है क्या है, यहाँ से आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं जीएनपी, तो इसको हम एनएनपी भी बोल सकते हैं। देखिए कैसे, एन पे होता है नेट, और एन फॉर नेशनल, और एफ फॉर, पी फॉर प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ध्यान से देखिएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए अब यहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग एनएनपी पे, यहाँ मेरा टारगेट है पहुँचना है यहाँ एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तभी जस्ट हम बताएं कि जितना मूल्य ह्रास होता है उसमें से आप घटा दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। तो आपको जस्ट समझना है कि जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनएनपी मिल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें समझने में, यानी एनएनपी समझने में कोई दिक्कत है। एनएनपी यानी कहने का मतलब क्या है कि शुद्ध, यानी जीडीपी में, जीएनपी में से मूल्य ह्रास को हम घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनएनपी मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। कोई चीज़ समझने में दिक्कत नहीं है, हम पारा पारी से एकदम तोड़ के बातों को हम समझाए हैं आप लोग को। अब देखिए इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होगा, एफसी पर और एमपी पर। ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें क्या है, जीएनपी है, ठीक है। जीएनपी को हम एफसी पे और एमपी पे किस प्रकार से देखेंगे। एफसी को लिखेंगे हम जीएनपी एफसी, यानी जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीएनपी, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, सब्सिडी माइनस टैक्स। समझ में आ गया, ये आपका हो गया। और एमपी पर क्या देखेंगे, जीएनपी और एमपी, यानी ये आपका हो जाएगा जीएनपी और माइनस में, प्लस में टैक्स माइनस सब्सिडी। समझ में आ गई ये बात को, यानी इसमें टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, मार्केट में इंक्लूड करेंगे। यही आपका हो गया, यही आप यहाँ पहुँच गए तुम्हारा, यही आपका जीएनपी एफसी, जीएनपी आपका। और जस्ट आपका एनएनपी पे चलेंगे हम, शुद्ध पे, तो यह क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ एन हो जाएगा, मूल्य ह्रास को घटाएंगे, यहाँ एन हो जाएगा,
यहाँ सिर्फ एन हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जीएनपी की जगह पर एनएनपी प्लस सब्सिडरी माइनस टैक्स। ठीक है, यहाँ क्या होगा, एनएनपी जीएनपी एनएनपी प्लस टैक्स माइनस सब्सिडरी, सेम चीज़। बताइए, अब आपका यही है राष्ट्रीय इनकम, यही राष्ट्रीय इनकम है, नेशनल आय। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा और राष्ट्रीय आय में आप अच्छे तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर अब भी कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। लास्ट में मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।